डाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम CSIR के पर्सपेक्टिव से देखें, नॉट जस्ट CSIR, अगर हम बाकी एग्जाम्स में भी देखें तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन जो एक यूनिट नंबर 13 हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी का टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। राइट, लेट्स टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कि ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि ये एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जहाँ पर हम एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग DNA की एनालिसिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाया इट्स फ्रैगमेंटेशन। हम DNA के फ्रैगमेंट्स बनाएंगे और उन फ्रैगमेंट्स को बनाने के साथ हम DNA की एनालिसिस करते हैं। राइट, सो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के अंदर हम कट करेंगे DNA को छोटे पार्ट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम्स जिनका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंजाइम्स। राइट, जैसे कि उनको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो भी हमें डिफाइन करना है। बट इस प्रोसेस में हम करते क्या है, इस प्रोसेस में हम DNA को कट करते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर, जिसके अंदर हम स्पेशल एंजाइम्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब जो एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बोलते हैं। दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस और एक एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस फॉर एग्जांपल कंसिडर, ये आपका एक DNA का स्ट्रैंड है। अगर हमें इंटरनल कनेक्ट्स लगाने हैं, अगर हमें इंटरनल कट्स लगाने हैं यहाँ पर, इधर और मे बी ऑन द अदर साइड्स एज वेल, सो हम एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे। एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस जो सिर्फ एंड्स को ट्रिम करने के काम आते हैं। राइट, सो एंडोन्यूक्लिएजेस या फिर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। राइट, इट इज यूज्ड टू कट और डाइजेस्ट द DNA एट स्पेसिफिक साइट्स। ये हमारी रिकग्निशन साइट्स होती हैं जहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंसेस दिखाई देंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं और इन्हीं सीक्वेंसेस के ऊपर कटिंग की जाती है। राइट, तो इन स्पेसिफिक साइट्स को हम रिकग्निशन साइट्स बोलते हैं जहाँ पर हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद क्लीविंग को स्टार्ट करेगा। क्लीविंग का मतलब कटिंग को स्टार्ट करेगा। राइट, अब जो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन है ये एक प्रोसीजर है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर द DNA फॉर द एनालिसिस एंड अदर प्रोसेसिंग। एनालिसिस और बाकी प्रोसेसिंग के लिए अगर हमें DNA को तैयार करना है, सो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंजाइम का यूटिलाइजेशन होगा और रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स। सिंपल, जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करेंगे तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स को कट डाउन करते हैं एज दे कट विद इन द मॉलिक्यूल, इसीलिए हम इन्हें एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। अभी हमने स्टडी किया जो एंडोन्यूक्लियस है वो सीक्वेंस के विद इन कट करता है। राइट, नाउ दे स्पेसिफिकली क्लीव एट सीक्वेंसेस जिन्हें हम रिकग्निशन साइट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से छोटे फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जब हम रिकग्निशन एंजाइम्स या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देखेंगे जो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो था HIND2, HIND2. So it was the first restriction enzyme that was discovered while studying this particular bacterium and it takes up the DNA from the virus. ये कौन से एंड्स पर कट करता है? सो हर एक स्पेसिफिक एंजाइम एक डिफरेंट सीक्वेंस, एक डिफरेंट सेट ऑफ सीक्वेंस पे कट करेगा। सो जो HIND2 है वो इन दोनों साइड्स को रिकग्नाइज और कट करता है। राइट, अब बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं, किस सोर्स से कौन सा लिया गया है और किसका रिस्ट्रिक्शन रिकग्निशन सीक्वेंस क्या है आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और अगर हम एंजाइम्स के इस टॉपिक के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो EcoR1 जो है वो इकोलाई के सोर्स वॉज द सोर्स, देन TAC1 जो था वो थर्मस एक्वेटिक्स से लिया गया था। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए होमवर्क में, राइट डाउन इन द चैट सेक्शन, जो TAC1 है
जो TAC1 एंजाइम है ये हम और कौन सी टेक्निक में यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, आपको लाइक यू हैव टू रिकॉल अबाउट दिस एंड राइट डाउन इन द चैट सेक्शन कि टैक हम और कौन सी मॉलिक्यूलर टेक्निक में यूज़ करते हैं. सो ट्राई थिंकिंग अबाउट इट एंड राइट डाउन इन द चैट सेक्शन विद इट्स एप्लीकेशन कि उसका रोल क्या होता है और कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं. अब जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करते हैं, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, राइट. जो टाइप 1 है वो एग्जिबिट करता है रिस्ट्रिक्शन और डीएनए मॉडिफिकेशन एक्टिविटी. दे रिक्वायर मैग्नीशियम 2+ एज अ कोफैक्टर. रिस्ट्रिक्शन जो टाइप 1 है, इट क्लीव्स द डीएनए एट द नॉन स्पेसिफिक साइट्स दैट कैन हैव अबाउट 10,000 or that can have about 1,000 base pairs or more from the recognition sequences. Then इस फीचर की वजह से हम टाइप 1 को सबसे कम यूज़ करते हैं जीन मैनिपुलेशन की वजह के लिए. देन टाइप 2 जो है, टाइप 2 एंजाइम्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग मॉडिफिकेशंस मिथाइल ट्रांसफरेजेस एक्ट एज सेपरेट प्रोटीन. 2 एडवांटेज हैं, सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है. फर्स्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी कोफैक्टर. सेकेंड, they are mediated by separate enzymes, so it is possible to cleave the DNA in the absence of modification as well. So type 2 सबसे highly utilized, सबसे highly used enzyme है, restriction enzyme है because of these 2 advantages. Type 3 के अंदर भी magnesium 2+ चाहिए. It recognizes the sequences and cleaves about 25 to 27 base pair outside the recognition sequence, right? So इसमें भी दोनों रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट. सो रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल. टाइप 1 एंड टाइप 3 आर लेस कॉमनली यूज्ड, टाइप 2 आर मोर कॉमनली यूज्ड इन द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रोसेस. अब बात करते हैं, अगर हमारा डीएनए लीनियर है और अगर हमारा डीएनए सर्कुलर है, सो नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स कितने बनेंगे. काफ़ी सिंपल है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है और हमारे पास ये लीनियर स्ट्रैंड है. लीनियर का मतलब जिसके 2 एंड्स विजिबल हों. सो 1, 2 एंड 3, 3 साइड्स पे हमने इसको कट किया. नंबर ऑफ साइड्स 3 थी, तो कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे? 1, 2, 3 एंड 4, राइट. सो टोटल फ्रैगमेंट्स कितने बने? हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? नंबर ऑफ साइड्स थी हमारे पास 3, राइट. सो इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स कितने बने? 4. सो कंप्लीट डाइजेशन में नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स n+1 रहेंगे. n जो है वो हमारे नंबर ऑफ साइट्स ऑफ रिकग्निशन या नंबर ऑफ कट्स होंगे, और अगर पार्शियल डाइजेशन होगी सो हमारे नंबर ऑफ जो फ्रैगमेंट्स है वो n रहेंगे. सेम कंडीशन अगर हमारा डीएनए सर्कुलर है, लेट्स से हमारे पास एक सर्कुलर डीएनए है और इस सर्कुलर डीएनए में ये 5 साइड्स थी, तो इस 5 साइड्स की वजह से 1, 2, 3, 4, 5 की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स भी 5 ही बनेंगे. बिकॉज ये सर्कुलर डीएनए है, सो हमारे पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. सो कंप्लीट डाइजेशन इन द सर्कुलर डीएनए, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकग्निशन साइट के इक्वल होगी. और अगर पार्शियल डाइजेशन है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेंगे. एंड इवन यहाँ पर लीनियर डीएनए में भी नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, नंबर ऑफ और द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स चेंज होंगे. बट अगर एक लीनियर डीएनए के कंप्लीट डाइजेशन दिया गया है, सो जितनी भी रिकग्निशन साइट होंगी लीनियर में हम 1 ऐड कर देंगे और कंप्लीट में सेम नंबर रहेगा नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का, राइट. सो रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. 3 चीज़ें और हैं, एक होता है पार्शियल डाइजेशन, एक होता है कंप्लीट और एक होता है डबल डाइजेशन. पार्शियल का मतलब जिसमें अगर नंबर ऑफ रिकग्निशन साइट्स जितनी विजिबल हैं वो सारी यूज़ ना हो या वो सारी एक्टिविटी में ना हो, उसे हम इनकम्प्लीट डाइजेशन बोलते हैं. कंप्लीट का मतलब पूरा डीएनए जितना भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी, जितनी भी रिकग्निशन साइट्स थी, सब पर कट्स लगे हैं, तो हम उसको कंप्लीट डाइजेशन. डबल डाइजेशन जब हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जितने भी हैं, 2 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो पार्टिसिपेट करें. सो यहाँ पर हमारा थर्ड कंडीशन है डबल डाइजेशन. सो रिमेंबर अबाउट कि नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स कितने बनेंगे लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए में. इन एडिशन
पार्शियल रिस्ट्रिक्शन, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन और डबल डाइजेस्ट होता क्या है। नेक्स्ट, क्या क्या फैक्टर हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। सेम फैक्टर्स जो हमारे एक नॉर्मल एंजाइम की एक्टिविटी को करेंगे टू एन एक्सटेंट, वो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को भी करेंगे। ऑब्वियसली टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो एक ऑप्टिमम कंडीशन में होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत कम है, दोनों कंडीशन में इम्पैक्ट होगा। बफर सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या बफर है, डिपेंडिंग अपॉन कि पीएच रेंज क्या है। पीएच रेंज अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 होना चाहिए फॉर द फंक्शनैलिटी टू अकर। अगर बाई चांस चेंज होता है, सो द वर्क कैन गेट ऑल्टर्ड, आयनिक कंडीशंस एंड द मिथाइलेशन। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एंटायर सेगमेंट। ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व आउट करेंगे। एक पूरी क्लास के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। इन एडिशन हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऑनगोइंग है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन एंड गेट योरसेल्फ enrolled. Thank you for watching this video. Bye everyone. Take care.